कई बार लॉजिक हमारी आंखों के सामने होता है पर हम उस लॉजिक को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन के जाल में फंस जाते हैं और एनटीए ऐसा ही चाहता है कि हम उसके बिछाए हुए जालों में फंसते रहें। हमें उस जाल से बच के बाहर निकलना है। तो हम क्या करें? क्या इसको एक्सपेंड करें? बिल्कुल नहीं। अगर एक्सपेंड करने की सोचा तो इसी सवाल में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा जो आप कतई नहीं चाहोगे। तो क्या किया जाए? स्टैंडर्ड ऑयलर फॉर्म में इसको लाने के लिए माइनस आई में कॉमन ले लूंगा तो मुझको इन ब्रैकेट में मिल जाएगा cos 2k/7 माइनस आई sin 2k/7। और इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। क्या इन दोनों की कोई सिग्निफिकेंस है? जैसे ही मुझे सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगी मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ 7 का मतलब क्या हुआ? 7th रूट ऑफ यूनिटी। जहां पर भी आईआईटी जेईई nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, समझ लीजिए आईआईटी का वो फेवरेट टॉपिक है और उसमें आईआईटी डीपली जाकर पूछेगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? n पॉइंट्स ऑन अ यूनिट सर्किल जिसका सम 0 आता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी यानी n कॉमन है दोनों में। 7th रूट ऑफ यूनिटी कितने होंगे? 7। पर हमको कितने दे रखे हैं यहाँ पर? 6। यानी एक रूट मिसिंग है। अब कहाँ रूट मिसिंग है? k इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू 1 आ रही है, रूट की वैल्यू 1 आ रही है, वो मिसिंग है। तो जो हमसे पूछा गया है समेशन गोइंग फ्रॉम k टू 6, क्या वो 0 आएगा? नहीं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल सम में से उस रूट की वैल्यू जो k इज इक्वल टू 0 पे आ रही है उसको घटाना पड़ेगा। तो सेवन रूट्स ऑफ यूनिटी का सम कितना आएगा? 0। उसमें से घटाया कितना? माइनस। माइनस कर दिया मैंने 1 तो मुझे मिल गया -1। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो यहां पर माइनस दे रखा है माइनस आई और इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं -1 से तो ये मुझे दे देगा आंसर आई। ये सवाल था लॉजिक ओवर कैलकुलेशन का। फॉर सच सटल कॉन्सेप्ट्स प्लीज फॉलो अवर चैनल, क्योंकि जब लॉजिक दिखेगा तब सवाल बनेगा और हम जानते हैं अब सवाल बनेंगे। बाय बाय।